Hello everyone, welcome to Instant Education for Class 8. And guys, today we are going to learn about materials, metals and non-metals. So let us begin. First of all, let's understand the subtopics that are metals and non-metals. I hope so you have heard about metals earlier as well. Metals Metals are that material which are hard, lustrous, sonorous, and malleable, ductile, and good conductor of heat. Example like iron and copper. मतलब जो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. आपको पता ही है कि मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं मतलब बहुत शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं मीन्स वी कैन बीट देम इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब वी कैन कन्वर्ट देम इनटू वायर एज वेल, एंड सोनरस होते हैं मीन्स दे विल प्रोवाइड अस साउंड एज वेल, एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि आयरन और कॉपर. अब नॉन मेटल का वही है कि ये सोनरस नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये उल्टा ही डेफिनेशन उसकी हो जाएगी. और जो नॉन मेटल है उसका एग्जांपल हो जाएगा कार्बन, ओके, एंड जो हमारा मेटल है उसका आयरन हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हो जाएगा. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो लेट्स गो. तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो लेट्स बिगिन. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मैं आपको एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर विल गिव यू सम नोट्स, तो आप उधर से देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़. पहली प्रॉपर्टी होती है जो होती है मेलेबिलिटी. तो ये क्या होती है, इसमें क्या होती है कि आप मेटल्स को बीट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. जो थिन शीट्स होती हैं उनमें इनको बीट करा जा सकता है. जैसे कि गोल्ड हुआ आपका, गोल्ड को आप कर सकते हो. एंड एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम, ये इसको भी आप बीट कर सकते हो. अब क्या है नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, ये ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आपको मैं बता रही हूँ उसमें. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. आप जो मेटल को मेटल से आप उसको एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने वायर देखा है ना, पतला पतला सा होता है वो, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है. तो अभी नॉन मेटल्स को तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये नॉन मेटल्स में नहीं आती, मेलेबिलिटी भी नहीं आती, ओके, ये भी नहीं आती. और एक और प्रॉपर्टी है जैसे कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जो हमारे वो होते हैं हार्ड होते हैं. हमारे जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, ठीक है. ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी एट द एंड, मैं आपको दूंगी उसका नोट, ठीक है. अब देखो सोनरस क्या होता है. सोनरस इज मैटर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स. आपने यूटेंसिल्स देखा होगा, और अभी जो मेरी बैकग्राउंड नॉइस आई होगी ना, एक्चुअली वो मेरी ग्रैंड मदर कुछ कर रही थी यूटेंसिल्स से, तो आपने सुनी होगी वॉइस. अगर आई है तो आपने सुनी होगी, ठीक है. तो क्या है कि हमारी जो यूटेंसिल्स होती हैं वो गिरती हैं तो क्या बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो, तो वो भी मेटल्स में आती हैं क्योंकि दे आर मेटल्स. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस वाले स्टेट में अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या है अपन उनको नहीं कर सकते हैं, मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, अपन सोनरस नहीं कर सकते, वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते एज इट इज़ इन गैसेस फॉर्म. तो हार्ड ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. देखो एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है. तो दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो वो हम नॉन मेटल्स में आ जाता है, जैसे कार्बन मैंने बताया, ऑक्सीजन बताया, फॉस्फोरस बताया, ठीक है. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है. आप ना अगर लैब में जाएंगे, अगर आप अपने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो ये आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. या फिर आप यूट्यूब पे इसके एक एनिमेटेड वीडियोस होते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बारी एक्टिविटीज़ करी हैं, ठीक है. तो अब देखो ये वाला है, ये देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम इज़ अ मेटल्स. तो कुछ मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. जैसे कि मैंने नॉन मेटल्स में आपको बताया था कि दे आर वेरी सॉफ्ट, बट
डायमंड इज़ अ नॉन मेटल बट इट्स हार्ड। तो कुछ मतलब होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, वो भी आपको मैं बता दूँगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेंगे इसका, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रस्ट, अब देखो रस्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होता है रस्ट, ठीक है। तो रस्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिकॉल द रिएक्शन बाय रस्ट बाय विच रस्ट इज फॉर्म, यू आर ऑल्सो परफॉर्म। देखिए ये होता है जो आपने देखा होगा अपने मेटल्स में कि जंग सी लग जाती है ना, लग नहीं जाती है, तो वही हमारा रस्ट होता है जो रेड रेड कलर का होता है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, ओके। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है आप सभी को, ठीक है। तो आपको एक ना इस एक्टिविटी में बोला है कि आपको एक कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट, आपको रस्ट का एक स्पून फुल, एक चम्मच लेनी है, उसको है ना रस्ट से फिल करना है, एंड डिज़ोल्व इट इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और आपको उसमें मतलब थोड़ा वाटर लेना है, उसके अंदर से डिज़ोल्व कर देना है, फिर आपको उसका सोल्यूशन चेक करना है। एज दिस इज़ अ बेसिक, ठीक है, एज इट्स अ मेटल होते हैं ना, वो हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है, अगर आपको मेटल्स पूछा गया है तो इट्स बेसिक इन नेचर, और अगर नॉन मेटल्स बोलेंगे अपन तो वो आपका एसिडिक हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा जो आपने लिटमस पेपर के बारे में तो सुना ही होगा, तो ना अभी ना ये जो सॉल्यूशन हमारा जो बनेगा, ये सब कुछ करने के बाद, डिज़ोल्व करने के बाद, वो हमारा हम लिटमस पेपर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिटमस पेपर करते हैं, आपने ये आई होप सो आपने सब मतलब थोड़ा याद हो आपको लिटमस पेपर के बारे में, तो मैं बता देती हूँ। अगर एसिड होता है हमारा, तो इट इज़ ब्लू टू रेड, और अगर हमारा बेसिक होता है तो आपका क्या हो जाता है बार बार मेरे से, ठीक है। तो रेड टू ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो बेसिक है, ये इसका सोल्यूशन होगा इसमें, ठीक है। सोल्यूशन इज दिस रस्ट इज इन बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो या टेस्टिंग द नेचर ऑफ द रस्ट। अब इसका जो इक्वेशन होती है ना, वो भी कुछ इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बताओ क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा इजी है, यू कैन डू इट गाइस। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये हमारी जो थी है, ये रस्ट की इक्वेशन है, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।